क्वेश्चन नंबर 1, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इन। दोस्तों एक कोश की यूकैरियोट जो होते हैं उनको किस ग्रुप में रखा गया है? तो उन्हें प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन अमीबा एंड पैरामीशियम द सेल ऑर्गेनेल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इज। अमीबा और पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो वो अंग होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्रोटोजोआ को लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है 4 अलग अलग क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गन ऑफ डिफेंस इन प्रोटोजोन्स इज। प्रोटोजोआ में डिफेंस के लिए कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? तो दोस्तों ट्राइकोसिस्ट ऑर्गन जो है ये पैरामीशियम वगैरह होता है उनमें पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटोजोआ डज नॉट जनरली कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। प्रोटोजोआ की कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है? तो वो क्लास होती है स्पोरोजोआ। दोस्तों स्पोरोजोआ के सभी मेंबर एंडोपैरासिटिक होते हैं, इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कोई काम ही नहीं होता, इसलिए वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ट्रिपैनोसोमा किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ट्रिपैनोसोमा एक फ्लैजिलेट है और जितने भी फ्लैजिलेट होते हैं वो सब मैस्टिगोफोरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। दोस्तों अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो पूरी तरीके से एंडोपैरासिटिक है? तो स्पोरोजोआ ग्रुप जो है दोस्तों ये टोटली एंडोपैरासिटिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल जेल थ्योरी ऑफ सीडोपोडियम फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाई। अमीबा में सॉल जेल थ्योरी सीडोपोडियम बनने के लिए किसने दी थी? तो वो हाइमेन ने दी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मास्ट एंड पेंटिन जो है इन्होंने सॉल जेल थ्योरी को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन क्लास। कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, मतलब चलन के लिए कोई भी अंग नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो क्लास होती है स्पोरोजोआ। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्पोरोजोआ क्लास के सभी मेंबर एंडोपैरासिटिक होते हैं, इसलिए इनमें गमन के लिए कोई भी अंग नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाइलिन कैप ऑफ सीडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड ऑफ। दोस्तों सीडोपोडिया जो होता है अमीबा का, इसकी हाइलिन कैप किस चीज की बनी होती है? तो वो बनी होती है एक्टोप्लाज्म की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। दोस्तों अमीबा की जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका सिस्टोल सडन होता है। सिस्टोल मतलब कि अचानक से हो जाता है, और डायस्टोल जो है वो ग्रेजुअली होता है। अमीबा की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे बढ़ती रहती है और फिर एक साइड पे पेल्किल के पास जाके सडनली अचानक से सिस्टोल कंडीशन में आ जाती है, मतलब कि ब्रस्ट हो जाती है। उसके बाद फिर से एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमीबा की जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका सिस्टोल जो है ये सडनली होता है और डायस्टोल ग्रेजुअली होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस। मतलब आपको सीक्वेंस में बताना है कि पहली बीमारी ऐसी हो जो प्रोटोजोआ से कॉज हो, फिर अगली बैक्टीरिया से, फिर अगली वायरस से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ से होती है और उस प्रोटोजोन का नाम होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और दूसरी बीमारी डिफ्थीरिया जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और तीसरी हेपेटाइटिस बी बीमारी ये वायरस से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मोडियम इंटर्स द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। दोस्तों ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग फैलाता है, ये मनुष्य में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो दोस्तों ये स्पोरोजोइट फॉर्म में मनुष्य के अंदर इंटर करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा।
दोस्तों अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, जानवरों के समान होता है। अमीबा फेगोसाइटोसिस करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमॉर्टल। दोस्तों कौन सा ऐसा जीव है जिसको अमर माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमीबा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोन्स। दोस्तों फिजन जो है ये प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को किस बेस पे 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है? तो दोस्तों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। सत्य कथन को पहचानिए। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, यस दिस इज करेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू आस्कुलम इन स्पंज, ये बात गलत है। स्पंज में आस्कुलम से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, इंटर तो करता है ऑस्ट्रिया से। एंड ऑप्शन सी जो है हमारा कह रहा है कि नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा के बेस पे नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती हैं, वो अपर साइड पे टेंटिकल साइड पे पाई जाती हैं नीडोब्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि प्रोटोजोन्स जो है ये मेनली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये विषमपोषी जीव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कॉन्टेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स। प्रोटोजोआ की वो कौन सी क्लास है जिसमें समस्त जीव जो हैं वो एंडोपैरासिटिक होते हैं? तो वो क्लास है स्पोरोजोआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और दोस्तों स्पोरोजोआ में कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का लोकोमोशन नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो प्रोटोजोन्स में पाई जाती है इसका मुख्य काम क्या होता है? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मुख्य काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजलेट। दोस्तों कौन सा फ्लैजलेट ऐसा है जो पैथोजेनिक नहीं है, मतलब जो रोग उत्पन्न नहीं करता है? तो दोस्तों नॉक्टिल्यूका एक एनिमल होता है, एक प्रोटोजोन है जिससे कोई भी बीमारी नहीं होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी लिस्मानिया, जियार्डिया एंड ट्रिपेनोसोमा इन तीनों से बीमारी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 23, बायोलुमिनेसेंस इज एक्सहिबिटेड बाई। तो दोस्तों बायोलुमिनेसेंस वो कंडीशन होती है जब कोई भी जीव चमकता है, जैसे कि आपने जुगनू देखा है, ठीक उसी तरीके का सेरेटियम भी होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो अमीबा में होती है, यूग्लिना में भी होती है, पैरामीशियम में भी होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज 1 सीडोपोडियम। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक सीडोपोडिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है? तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक सीडोपोडियम पाया जाएगा और उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 28, द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाई। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो वो होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 29, इन ह्यूमंस एंट अमीबा जिंजीवाइलिस लिव्स इन पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया। पायरिया की पस पॉकेट्स जो हमारे बक्कल कैविटी में बनती हैं उसमें एंट अमीबा जिंजीवाइलिस रहता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ। कि यूग्लिना का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसका बना होता है? तो वो क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन का बना होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास। निम्नलिखित में से यूग्लिना किस क्लास से बिलोंग करता है? तो दोस्तों यूग्लिना फाइटोमैस्टिकोफोरा से बिलोंग करता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों यूग्लिना में पाया जाता है फ्लैजिला, और जितने भी फ्लैजिलेट हैं ये सब मैस्टिकोफोरा क्लास के अंतर्गत रखे गए हैं। और अगर कोई भी ऐसा फ्लैजिलेट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसको फाइटोमैस्टिकोफोरा में रखा जाएगा, और ऐसे फ्लैजिलेट जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे उन्हें ज़ूमैस्टिकोफोरा में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32,
पैरामाइलम बॉडीज आर, तो पैरामाइलम बॉडीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ यूग्लिना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक किस में नहीं पाया गया है? तो यूग्लिना विराइडिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, प्लाज्मोडियम की ट्रोफोजोइट अवस्था जो होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो यह अवस्था इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, मतलब कि मैन की, मनुष्य की आरबीसी में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, दोस्तों मलेरिया का पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? तो वो होती है स्पोरोजोइट। और दोस्तों ये मलेरिया जो है ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, और वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर जब हमें काटता है तो यही स्पोरोजोइट अवस्था हमारे खून में प्रवेश कर जाती है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 36, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नोन एज, दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की इन्फेक्टिव स्टेज क्या कहलाती है? तो वो स्पोरोजोइट कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज, दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की कौन सी अवस्था है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए इन्फेक्टिव होती है? तो दोस्तों वो अवस्था है गैमेटोसाइट अवस्था। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब मनुष्य का खून चूसती है तब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लगभग सभी अवस्थाएं मच्छर के पेट में पहुंच जाती हैं। तो वहां होता क्या है कि गैमेटोसाइट अवस्था को छोड़ के बाकी सभी अवस्थाएं डाइजेस्ट हो जाएंगी मच्छर के पेट में, और यही गैमेटोसाइट अवस्था जो है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, द मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, दोस्तों ऐसा कौन से जीव का जाइगोट है जो मोटाइल है, जो गमन करता है? तो ऐसा जाइगोट पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये प्लाज्मोडियम जो है कौन सा रोग कॉज करता है? तो ये कॉज करता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 39, प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम कैसा होता है? तो प्लाज्मोडियम डाइजेंटिक होता है। इसके दो होस्ट होते हैं, एक होता है मैन और दूसरा होता है मॉस्किटो। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, क्रिप्टोजोइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन, दोस्तों प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक स्टेज पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रिप्टोजोइट, और ये क्रिप्टोजोइट कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये लीवर ऑफ मैन या मनुष्य के लीवर में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द साइजोइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, प्लाज्मोडियम की साइजोइंट अवस्था कहाँ पाई जाएगी? तो वो मिलेगी लीवर एंड आरबीसीज ऑफ मैन में। क्वेश्चन नंबर 42, स्कफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन इरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मलेरिया, मलेरिया की वजह से स्कफनर्स डॉट आरबीसीज में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, दोस्तों गैमीट गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट मिलकर भी जाइगोट ही बनाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 44, गेमेटोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन, दोस्तों मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी गेमेटोसाइट अवस्था कहाँ पर बनती है? तो वो बनती है ब्लड ऑफ मैन में, मनुष्य के रक्त में गेमेटोसाइट अवस्था बनती है। और अगर पूछ ले कि मलेरियल पैरासाइट की मेच्योर गेमेटोसाइट कहाँ पाई जाएगी, तो जो वयस्क गेमेटोसाइट अवस्था होगी वो पाई जाएगी फीमेल एनाफिलीज के पेट में। तो ऑप्शन बी फिलहाल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बनती कहाँ है, तो बनती है मनुष्य के रक्त में। क्वेश्चन नंबर 45, साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट ऑकर्स इन, दोस्तों मलेरियल पैरासाइट की साइजोंट स्टेज जो है ये कहाँ पर होती है? तो ये पाई जाती है इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द उकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड, दोस्तों मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसकी उकाइनेट स्टेज कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्टमच ऑफ मॉस्किटो में। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनाफिलीज एक्सेप्ट गैमेटोसाइट, दोस्तों प्लाज्मोडियम की गैमेटोसाइट अवस्था
फीमेल एनाफिलीज मच्छर के पेट में डाइजेस्ट नहीं होती है और बाकी सभी अवस्थाएं डाइजेस्ट हो जाएंगी। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। दोस्तों पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पैरामीशियम का जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीप्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरेला। तो दोस्तों वो पाया जाएगा पैरामीशियम बर्सारिया में। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो पॉलीप्लॉयड एंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। दोस्तों पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये पॉलीप्लॉयड होता है एंड ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 51, पैरामीशिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के कौन से पार्टिकल से पैरामीशिन निकलती है, तो वो कप्पा पार्टिकल से प्रोड्यूस की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पुल्सेट्स फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल। दोस्तों पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाएंगी, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। और जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ये तेजी से काम करती है। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के करीब ही उसका पैरामीशियम में बक्कल कैविटी होती है जहाँ से पानी आता रहता है। और जब पानी ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा रिसीव होगा पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को, इसीलिए पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा तेजी से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजलेट प्रोटोजोन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रोटोजोन है जो फ्लैजलेट नहीं है, जिसमें फ्लैजला नहीं पाए जाएंगे। तो दोस्तों पैरामीशियम जो है इसमें सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिएटेड प्रोटोजोन है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया इन सब में तो फ्लैजिला उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, साइटोपाई इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। साइटोपाई का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना पचा नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए साइटोपाई का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में जब कॉन्जुगेशन होगा तो कौन सी न्यूक्लियाई ऐसी होंगी जिनका एक्सचेंज होगा, जिनकी अदला बदली होती है, तो वो होती हैं माइक्रो न्यूक्लियाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 57, इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन। दोस्तों पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस होती है वो डाइजेशन के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का काम क्या होता है, तो ये ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और दोस्तों ट्राइकोसिस्ट जो है ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। दोस्तों सिल्वर लाइन सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, तो ये पैरामीशियम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 60, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। दोस्तों पैरामीशियम में फूड इनटेक कैसे होता है, तो वो होता है होलोजोइक, जानवरों के समान। ये भी फैगोसाइटोसिस करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑकर्स इन। दोस्तों हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई कहाँ पाई जाएंगी, तो वो होती हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में एक से अधिक प्रकार की न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों मलेरिया एंड मॉस्किटो को बीच का जो रिलेशन है ये किसने डिस्कवर किया, तो इसे डिस्कवर किया था सर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज विविपेरस। दोस्तों ऐसा कौन सा एंडोपैरासाइट है मनुष्य का जो विविपेरस होता है, मतलब जो बच्चे पैदा करता है, तो दोस्तों वो होता है वुचरेरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, द कॉज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। दोस्तों सेरेब्रल मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको वैक्सीनेशन से नहीं रोका जा सकता, तो वो है अमोबियासिस। ये अमीबियासिस बीमारी जो है इसको वैक्सीन लगा के आप नहीं रोक सकते।
बाकी पोलियो, डिप्थीरिया एंड निमोनिया इन सब के लिए तो वैक्सीन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। दोस्तों ऐसी कौन सी बीमारी है इनमें से जो प्रोटोजोआ से होती है, तो वो है मलेरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 67, डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 68, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार दोस्तों जो रोग है ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नाम फ्लियोबोटामस होता है। क्वेश्चन नंबर 69, वीवी पैरिटी जनरली अकर्स इन। तो दोस्तों वीवी पैरिटी वुचरेरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, स्लीपिंग सीकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सीकनेस बीमारी जो है ये मनुष्य में किसकी वजह से होती है, तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ग्लोसिना पल्पैलिस इज अ वेक्टर ऑफ। दोस्तों ग्लोसिना पल्पैलिस का दूसरा नाम होता है, इसको कॉमनली सीसी फ्लाई भी बोलते हैं, सीसी फ्लाई, और इसकी वजह से होती है बीमारी स्लीपिंग सीकनेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 72, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवेनी। दोस्तों लिस्मानिया डोनोवेली की वजह से काला आजार बीमारी होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों काला आजार बीमारी का वेक्टर होता है फ्लियोबोटामस, और जिसे सामान्य भाषा में सैंड फ्लाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। येलो फीवर किसकी वजह से होता है, तो ये होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो से। और यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों क्वार्टन मलेरिया ये प्लाज्मोडियम मलेरी से कॉज होता है, और ऑप्शन बी इज करेक्ट है हेयर। क्वेश्चन नंबर 75, वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज इज। दोस्तों एलिफेंटियासिस डिजीज जो है ये किसकी वजह से फैलती है, तो ये फैलता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ वेक्टर फॉर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। दोस्तों ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर का काम करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ग्लोसिना जो है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का वेक्टर होता है, और ग्लोसिना को सामान्य भाषा में सी फ्लाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वुचरेरिया कॉजेज फाइलेरियासिस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। दोस्तों वुचरेरिया जो है ये लिम्फ ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है, और तभी फाइलेरियासिस बीमारी फैलती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 78, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन ऑफ। दोस्तों सैंड फ्लाई किस पैथोजन को ट्रांसमिट करती है, तो वो काला आजार बीमारी के पैथोजन को ट्रांसफर करती है इधर से उधर। और दोस्तों सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम फ्लियोबोटामस होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि सैंड फ्लाई काला आजार बीमारी के पैथोजन को ट्रांसमिट करती है। क्वेश्चन नंबर 79, काला आजार इज कॉज्ड बाय। दोस्तों काला आजार बीमारी जो है ये लिस्मानिया डोनोवेनी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 80, ग्लोसिना पल्पैलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। दोस्तों ग्लोसिना पल्पैलिस किस जीव का जूलॉजिकल नेम है, तो ये नेम होता है सीसी फ्लाई का। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर।